हाँ, मेरा तो मशवरा ये है कि तुम फिलहाल उस लड़की को किसी हॉस्टल में भिजवा दो। तो हॉस्टल भेजने से क्या होगा? मरियम पर लगी। अगर उसने अपना कसूर ना माना तो क्या हमारी बेटी यानी अनाबिया उससे रिश्ता खत्म कर लेगी? मेरे बेटे से शादी करोगी? नहीं रह सकती। अगर अब भी हमने उसको यहाँ रखा तो लोगों को बातें बनाने का मजीद मौका मिल जाएगा ना। मैं अनाबिया से तुम्हारी शादी जब झूठ मत करो। दरवाजा बंद क्यों था और तुम दोनों दरवाजे बंद करके क्या कर रहे थे? क्या चला तुम दोनों के दरमियान में? ठीक करवाऊंगी जब तुम मेरे कहने पर मरियम से निकाह करोगे। आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। उनका जो दिल चाहेगा वो हमारी बेटी के साथ करेंगे। हरगिज़ नहीं। वहां जाने से क्या होगा? क्या उसकी खसलत बदल जाएगी? क्या वो लड़का अपना कसूर मान लेगा? और तुमने जो समझना है समझ लो, मगर इतना जान लो अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी की मां हूं। हमारी बेटी को लावारिस थोड़ी है। ड्रामा सीरियल इब्रीज की आने वाली नई एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन आ चुके हैं। अब मरियम बेचारी फिर से फंस चुकी है अनाबिया की वजह से। अनाबिया तो जीना ही उसका हराम कर चुकी है और मरियम को किसी तरीके से छोड़ ही नहीं रही है। मरियम जब अब उसके घर से आ चुकी है यहाँ पर, अब अनाबिया को ये बात भी खा रही है कि मरियम यहाँ पर क्यों आ चुकी है। अब अनाबिया यहाँ एक और चाल चलती है और क्या करती है कि मरियम को उसके रूम की शावेज़ के रूम की तरफ भेजती है और उसे मोबाइल देती है कि शावेज़ के रूम में रख कर आ जाओ। मरियम भी उसके कहने के मुताबिक चल पड़ती है और ये नहीं सोचती कि अनाबिया के नेचर है किस किस्म की। ज़ाहिरी बात है उसने जब इतना सब कुछ उसके साथ किया तो ज़ाहिरी बात है यहाँ पर भी उसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करने की करेगी जिससे वो बदनाम होकर रह जाए। बिला सोचे समझे फिर से एक मरतबा मरियम जो है वो कदम उठा लेती है अनाबिया के कहने पर और वहीं पर पीछे अनाबिया को मौका मिल जाते हैं और अनाबिया जो है वो रूम को लॉक कर देती है। रूम को लॉक करने के बाद सीधा जाती है सुल्ताना आंटी के पास और यहाँ मरियम जो है वो आती है अंदर रूम में तो किसी चीज़ को देखने में लग जाती है कि इतने में पीछे से अनाबिया जो है वो लॉक कर देती है। मरियम जब पीछे मुड़ के देखती है वापस निकलने लगती है तो बीच में से दरवाज़ा जो है वो लॉक होता है। यहाँ दूसरी जानिब शावेज़ जब निकलता है तो शावेज़ देखता है चेंजिंग रूम से निकल कर देखता है कि मरियम उसके रूम में खड़ी है तो वो घबरा भी जाता है। यहाँ पीछे से दरवाज़ा नॉक होता है और इससे पहले कि दरवाज़ा नॉक हो शावेज़ उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन यहाँ जब सुल्ताना आंटी को फ़ौरन ले आती है अनाबिया बहाना करते हुए कि शावेज़ मुझे नज़र नहीं आ रहा और उसका रूम भी बंद है और मुझे तो मरियम भी नज़र नहीं आ रही है। और जैसे ही दरवाज़ा नॉक करती है ओपन करती है तो यहाँ बीच मरियम और शावेज़ दोनों ही खड़े होते हैं। उसकी माँ उसे देखकर हैरान और परेशान रह जाती है। खैर उसे इतना ज़रूर पता है कि मरियम ऐसी हरकत नहीं कर सकती। मरियम एक बहुत अच्छी लड़की है, ये ज़रूर किसी की चाल है लेकिन यहाँ पर अनाबिया की चाल है यह तो वो जानती ही नहीं है। अब अनाबिया यहाँ क्या करती है कि एक ड्रामा रच देती है और पूरे घर में हंगामा क्रिएट कर देती है और ये कह देती है कि तुम और शावेज़ एक रूम में क्या कर रहे हो। मैं जब आई थी तो तुम लोग दोनों एक ही रूम में हो और सुल्ताना आंटी से भी कहती है कि ये दोनों एक ही रूम है, इनसे पूछे कि ये दोनों कर क्या रहे हैं एक जगह पर, और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। ये बात सुनकर सुल्ताना और आंटी जो है वो खामोश तो हो जाती है लेकिन इतना ज़रूर जानती हैं कि मरियम बेकसूर है। खैर जब मरियम से पूछते हैं तो मरियम उन्हें ये बता देती है कि इस सब के मैंने नहीं किया, मुझे भेजा गया था। मुझे तो अनाबिया ने कहा है कि ये फ़ोन जो है ले जाकर उसके रूम में रख दो शावेज़ के। मैं वो रखने गई थी कि पीछे से इतना में लाक हो चुका और मैं ये समझ जाती है कि यह सब कुछ अनाबिया का किया धरा है। यहाँ आंटी जो है उसे गले लगाती, उसे हौसला देती है और पल में दूसरे पल ही उसे ये कह देती है कि क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी। हालांकि जब यहाँ से मरियम जाने लगती है उसको ये पता चल जाता है कि इस घर में उसकी जगह नहीं है, यहाँ पर भी उसके लिए रहना जीने हराम हो जाएगा और मरियम की वजह से वो कहीं पर भी सुकून से नहीं रह सकती, इसलिए वो यहाँ से भी अपना ठिकाना बदलने की कोशिश करती है। इधर दूसरी जानिब शावेज़ को उसकी माँ मजबूर करती है कि मैं भी तुम्हारी ही माँ हूँ और मैं जैसे कि तुम जिद करते हो मैं भी जिद ज़रूर करूँगी और ये अब मेरी ज़िद है कि तुम्हें अनाबिया से शादी करने से पहले मरियम से निकाह करना होगा और उसे मजबूर करती है। और शावेज़ यहाँ अपनी माँ से कहता है कि क्या आप मुझे टॉर्चर कर रही हैं, ब्लैकमेल कर रही हैं। तो उसकी माँ ने यही कहती हाँ मैं तुम्हें बिल्कुल टॉर्चर कर रही हूँ, ब्लैकमेल कर रही हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और यहाँ मरियम से कहती है कि तुम्हें जो है वो निकाह करना होगा। यहाँ शावेज़ भी बीच में फंस चुका है लेकिन शावेज़ अभी तक ये नहीं जानता, इन सब मामले से बेखबर है कि पहले भी अनाबिया की तालाक जो है वो इसी वजह से हो चुकी है क्योंकि अनाबिया ने शावेज़ के दिल में ये बात डाली है कि शावेज़ और मरियम के दिल में कुछ एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ चल रहा है और दोनों का एक दूसरे के साथ अफेयर है, इसी वजह से वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाह रही थी और यूँ उसकी तलाक हो गई। क्योंकि शावेज़ तो उससे मोहब्बत करता है लेकिन अनाबिया को तो मोहब्बत नहीं है, अनाबिया को तो अना खुद परस्ती ने मार ही डाला है क्योंकि निम्रा से वो बहस कर बात करता था और आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों में मोहब्बत होने लगी थी और ये बात इसे कहाँ बर्दाश्त होती थी। इस तरह
तरह इसने निम्रा और उसको जुदा कर दिया और यहाँ अवैस और इसके दरमियान मोहब्बत थी मरियम के दरमियान और वो रिश्ता भी इसने ख़त्म करवा कर ही डाला और अब यहाँ से जो भी है उसे निकालना चाहती है। उसकी ये चाल है, चाल चली तो है पर ये चाल उसके ऊपर अपने ऊपर ही उल्टी पड़ जाएगी। ये उसने सोचा ही नहीं था क्योंकि सुल्ताना आंटी ने अब उसे मजबूर करेंगी कि मरियम उससे निकाह कर ले। लेकिन खैर जब मरियम से पूछेगी, यहाँ मरियम जा रही होगी तो मरियम इनकार ही करेगी क्योंकि अब मरियम मजबूत बनना चाहती है। अब मरियम उस गुनहगार का चेहरा बेनकाब करना चाहती है और उसके लिए उसे अपने पाँव पर खड़ा होना होगा, दुनिया वालों का सामना करना होगा कि हिम्मत पैदा करनी होगी और अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ेगा और यूँ वो अनाबिया जैसी लड़की के चेहरा बेनकाब करेगी और होशियार भी कर देगी आने वाले वक्त में कि ऐसे लोगों से ज़रूर बचा जाए। और यहाँ मरियम जो है वो इस कदर मजबूत हो जाएगी कि वो अनाबिया को नहीं छोड़ेगी और यहाँ से फिर अनाबिया का अंजाम आखिरकार शुरू हो ही जाएगा क्योंकि अनाबिया की वजह से मरियम की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तबाह हुई है क्योंकि अनाबिया की वजह से ही मरियम की माँ जो है वो मर चुकी है और उसकी तलाक हुई है और वो सरेआम बदनाम हो चुकी है माशरे में, पूरे माशरे में इस बात को लेकर वो काफ़ी बदनाम हो चुकी है। मरियम के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मरियम एक बहुत ही अच्छी लड़की है लेकिन अनाबिया की वजह से मरियम बहुत ज़्यादा मुश्किलातों का और आजमाइशों का सामना कर रही है। आने वाले वक्त में तो अनाबिया भी सुख का सांस नहीं लेगी। आने वाले वक्त में मरियम भी जो है वो फंस कर रह जाएगी क्योंकि आखिरकार बुराई का अंजाम बुरा तो ज़रूर होता है। आने वाली नई एपिसोड में फिर ये मज़ीद क्या ऐसा नया गुल खिलाएगी और फिर कौन सी नई चाल चलेगी और क्या करेगी, कैसे उसकी ज़िंदगी में वापस आएगी और कैसे मरियम की ज़िंदगी को जन्नत बनाने की कोशिश करेगी। वो तो मरियम के लिए कभी भी अच्छा सोच ही नहीं सकती और ना ही उसकी कभी ज़िंदगी में उसको सुकून हासिल करने देगी। मरियम की तो वो तो खुली दुश्मन है। खैर मरियम भी जानती है लेकिन मरियम इस वक्त मजबूर है, वो उसे कुछ नहीं कह सकती। अब तो ये देखना ये है कि आने वाली नई एपिसोड में ही हम जानेंगे कि अनाबिया और मरियम के मुकाबले में मरियम क्या अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी और अनाबिया का चेहरा बेनकाब कर पाएगी। क्या अनाबिया जो है वाकई में जो है अपने चाल में खुद ही फंस जाएगी और या मरियम शादी करने से इनकार कर देगी और अगर इनकार कर भी देती है तो कहाँ जाएगी और किस तरह अपनी रहाइश पजीर होगी, किधर जाएगी और उसका तो कोई सहारा भी नहीं है। जाहिर सी बात है वो हॉस्टल में ही जाएगी बेचारी। आने वाली नई एपिसोड में ही हम सब कुछ जानेंगे कि आगे क्या होने वाला है। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि हमारा आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।